हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की सोशल साइंस को। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर सोशल साइंस को वीडियो बनाइए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन लिए, ये सारे ईयरली पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अगर आप इन लोगों को कर लेते हो, इन सबको कर लेते हो, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो लेसन है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो ये चैप्टर जो है सोशल साइंस है, सबसे पहला हमारा। तो इसमें से देखो हमें पढ़ना क्या है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस है वो सारे ईयरली ही क्वेश्चंस है, और ये सब सारे ईयरली क्वेश्चंस ही हमें करने हैं। अगर आप इन ईयरली क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हो तो जो है ना, आप लोगों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही सब सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द पार्टीशन प्लान ऑफ बंगाल एग्जीक्यूटेड। तो ये 2014 में 17 में आ चुका है। यहाँ पे विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906। 2015 में, 2017 में। देख रहे हो ये सब क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है, और मैंने आंसर साथ में दे रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम 2011 में, 14 में। हु वेर लाल बाल पाल, है ना, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, ये 2012 में आ चुका है। हु वॉज लॉर्ड मिंटो। तो ये सब सारे एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं, और जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो ये है, व्हाट वेयर द एंटी मूवमेंट मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू डोमिनेट स्वदेशी मूवमेंट। 2017 और 2019 में आ चुका है। मेंशन 3 मेन जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ बंगाल विच वेर एनेक्स टू द प्रोविंस ईस्ट बंगाल एंड आसाम क्रिएटेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये 17 में आ चुका है। उसके बाद राइट ब्रीफली हाउ द नेशनल इंडस्ट्रीज ऑफ बंगाल डेवलप ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट 2018 में आ चुका है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस चैप्टर से करना है। ये देखो, ये 2018 में और 20 में आ चुका है स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में वुमेंस का क्या रोल था, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ना। फिर व्हाट वेर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द 4-point प्रोग्राम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जन। 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये सब करने हैं आप लोगों को। तो और जो है ना, किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए बताना आप लोग, मैं उस चैप्टर उस सब्जेक्ट पे बना दूंगा। उसके बाद ऐसा टाइप क्वेश्चन, यानी कि बड़े क्वेश्चंस में भी आप लोगों को क्या पढ़ने हैं, राइट ब्रीफली अबाउट द इमरजेंस ऑफ मुस्लिम लीग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। 2012 में आ चुका है, 2022 में यह आ चुका है। तो इस चैप्टर से देखो हमें पता क्या चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चंस आपको करना ही करना है। जैसे 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, वो हमें लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है एडिशनल क्वेश्चंस। देखो एडिशनल क्वेश्चंस में भी आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएगा, तो ये भी आप कर लेना। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एडिशनल क्वेश्चंस भी साथ में हमने देख रखा है एमसीक्यूज के साथ, तो ये सब कर लेना। तो फर्स्ट चैप्टर से आप इतना कर लोगे, ये सारे ईयरली क्वेश्चंस और ये एडिशनल क्वेश्चन, और एडिशनल क्वेश्चन में ऐसे टाइप क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे तो फिर आपका ये पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकेंड लेसन हमारा है द राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एमसीक्यूज है, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ये क्वेश्चन है तुम्हारा, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन। कब फॉर्म हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी? वॉज फॉर्म्ड इन कहाँ पे, सॉरी कहाँ पे फॉर्म हुआ था? तो ये सिंगापुर है ना। उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच मूवमेंट डिड गांधी गिव स्लोगन डू और डाई। तो ये कब दिया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था, ठीक है। तो ये करने हैं आप लोगों को। यहाँ पे भी देखो ये सब सारे ईयरली ही मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। ये 2022 में आ चुका है, ये 2015 में आ चुका है। फिर गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, तो गांधी इरविन पैक्ट 2011 में, 13 में, है ना। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना। ये सब क्वेश्चंस है ना, अगर ना भी आए ना तो भी आप जो है ना 100% क्वेश्चंस सारे पेपर के अटेंड कर सकते हो। ये देखो गांधी इरविन पैक्ट के क्या कंडीशंस थे, पूर्ण स्वराज के बारे में। फिर राइट टू 10 टर्म्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। 2010-2013 दोनों में आ चुका है। उसके बाद ये 2019 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ऑफ चंपारण में जो मूवमेंट वगैरह हुआ था उसके बारे में। गांधी इरविन पैक्ट, देखो गांधी इरविन पैक्ट जो है बार बार आ रहा है, सत्याग्रह का आइडिया जो है ना उसको अच्छे से पढ़ना है।
तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपको सेकंड चैप्टर से पढ़ने हैं। ये देखो 2012 2016 में आ चुका है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस भी 2018 में 17 में 19 में आ चुका है। अगर क्वेश्चंस रिपीट होंगे ना तो यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मैं इतना तो श्योरली कह सकता हूँ। आप लोग अगर ये पढ़ के चले जाओगे ना तो 100% है कि आप क्वेश्चंस सारे अटेंड कर पाओगे। फिर उसके बाद वही MCQs और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो ये सेकंड चैप्टर जो है ना आप लोगों का कंप्लीट है। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमारा क्या है, एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड द पीजेंट रिवॉल्ट इन आसाम। रिवॉल्ट इन आसाम। अब हु वॉज हैंग्ड अलॉन्ग विथ मनीराम देवान। तो मनीराम देवान के साथ किसको हैंग किया गया था, ठीक है, प्यारी बरुआ। उसके बाद इन विच ईयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रिटिश स्टॉप्ड स्लेवरी इन आसाम। कब स्टॉप किया गया था स्लेवरी। हु वॉज हैंग्ड, ये क्वेश्चन फिर से अच्छा बार बार दोबारा ये आ गया है। तो यहाँ पे ये 2018 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। MCQs के लिए ना मैंने एक अलग भी सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। आप MCQs अगर खाली चाहते हो और शॉर्ट क्वेश्चन तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना। ये देखो 2016 में 17 में और 19 में आ चुका है। यहाँ पे देखो फिर 17 में 20 में आ चुका है। यहाँ पे अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बहुत अच्छे से पढ़ना, चाहे वो किसी का भी रिलेटेड हो। मनीराम देवान से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें पढ़ने हैं। पीजेंट्स रिवोल्ट पढ़ना है जो कि रंगिया में हुआ था। फिर आगे चलोगे तो और भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, है ना। ये देखो ये भी आपको पढ़ना है, 2020 में आ चुका है। ये 2020 में आ चुका है। इम्पैक्ट क्या था तुम्हारा 1857 का आसाम में, ठीक है। तो आप थर्ड चैप्टर से अगर इतना पढ़ लेते हो ना, ये देखो 2017 में 19 में आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब हमेशा रिपीट होते ही होते हैं। तो अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो तो मोर देन एनफ है आपके लिए। और अगर बाई चांस इनमें से कुछ अगर नहीं भी आता है तो भी है, इतना 100% तो गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। और अगर सारे क्वेश्चंस को अगर अटेंड कर पाते हो तो 100% गारंटी है कि आपके जो ना अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन आसाम। तो यहाँ से हमें ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। तो वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ आसाम एसोसिएशन हेल्ड इन 1905। फिर 2019 में ये आ चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी। इसकी PDF जो ना मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये देखो ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, टेक प्लेस इन आसाम। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आसाम में ये रिलेटेड क्वेश्चंस 2011 में, 13 में, 15 में, 19 में, 18 में पूछा ही गया है। तो ये जो है ना ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इसकी तो लिंक मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ, और अगर ना मिले तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये देखो ये क्वेश्चन 2011 में, 17 में आ चुका है। ये क्वेश्चन 12 में, 13 में, 18 में आ चुका है। गिव एन अकाउंट ऑफ जोरहाट, है ना, जोरहाट के बारे में पूछा गया तुम्हारा सभा। यहाँ पे जोरहाट सभा सभा मेन में ऑब्जेक्टिव्स क्या है तुम्हारा, सार्वजनिक सभा मेन ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया ये। अच्छा यहाँ पे देखो राइट ब्रीफली ऑन हाउ द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वेयर फुलफिल्ड इन आसाम। हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन आसाम। ये सब सारे क्वेश्चन राइट्स वगैरह के बारे में। ये देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द पीपल ऑफ आसाम टेक पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। 12, 16, 17 हो सकता है 23 में भी आ जाए, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इतना कर लेते हो तो काफ़ी है। तो ये 4th चैप्टर से ये सब सारे हो गए आपके एडिशनल क्वेश्चंस MCQs के साथ। और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के तो मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया, आप देख लेना। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे चैप्टर्स को हमने बना रखा है। तो जो जो चैप्टर चाहिए आपको एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ लेना। आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो काफ़ी है। जो नहीं चाहिए या फिर जो आपने प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी पहले से, तो वो सिर्फ आप देख लेना तो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट 2 आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पहला हमारा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सब्जेक्ट मैटर एंड रिसोर्सेज। यहाँ से फिर हमने वही सिस्टम अपनाया है। सबसे पहले MCQs, ये 2016 में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ से कौन सा है ना, वो हमें बताना है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ भी 2014 में, 17 में आया, ये 17 में आया हुआ है, ये 18 और 20 में आया हुआ है। अच्छा ये 19 में आ चुका है। फिर यहाँ पे आते इस साइड आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
है ना। इज एन एबायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज कौन सा है यहाँ पे, आंसर्स के साथ हमने देख रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे जो 2 to 3 मार्क्स के रिलेटेड होंगे या फिर 1 मार्क के तरीके के क्वेश्चंस है ना, इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2011 में 12 में आ चुका है। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को पढ़ने हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेज, मेंशन एनी वन ऑफ इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेज, ये सब आप लोगों को करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ करना आप, ये सब सारे डिफाइन करना है हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। रिसोर्सेज को क्लासीफाई करना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में बताओ, ठीक है। इनके 3 कुछ मेजर बंचेस के बारे में बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये सब सारे एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं तो कोशिश करूँगा कि ये लिंक प्रोवाइड करवा ही दूँ, और नहीं करवाता तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मुझे याद आ जाए, मैं वापस दोबारा आप लोगों को मतलब ये लिंक प्रोवाइड करवा दूँ। या फिर आप कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है ना इंस्टाग्राम पे, ये देखो ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 यही फिर से शॉर्ट क्वेश्चंस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ये PDF अगर ना मिले तो मैं वहाँ पे भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन है, अगर आप कर लेते हो तो मैं देखो क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने बैठूँ ना तो ये चैप्टर जो ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये जैसे लिथोस्फीयर क्या है ना, एटमॉस्फेयर के बारे में है, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। व्हाट ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो यहाँ पे पूछा गया है, द लैंड एरिया ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया पूछा गया है, विच सी हैज़ सेपरेटेड द कंटिनेंट एशिया एंड अफ्रीका। ये सब सारे पूछे गए क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन जो MCQs में था, हो सकता है इस बार शॉर्ट क्वेश्चन में आए। शॉर्ट क्वेश्चन में जो आ चुका है हो सकता है वो MCQ के रूप में आ जाए। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो ये सब आप देख लेना अच्छे तरीके से। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो जाए तो थोड़ा सा स्लो मोड में कर लेना, थोड़ा स्लो मोड हो जाए तो फास्ट करके देख लेना, है ना। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो बहुत बच्चों की मन में टेंशन शंका होती है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप ये वीडियो पूरा देख लेना, फिर उसके बाद पढ़ लेना अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो आपका भाई आपके साथ हमेशा है। जैसे ये देखो ज्योग्राफी ऑफ आसाम, ज्योग्राफी ऑफ आसाम से अच्छे तरीके से पढ़ना ये सब सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो है ना हमने सारे चैप्टर्स देखो, असम का मैप, अच्छा ये असम का मैप जो है ना बहुत अच्छे, असम का और इंडिया का मैप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, सोशल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जो है ना असम और इंडिया का मैप ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो असम का और इंडिया का मैप जो है ना आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, और उनमें कौन कौन से जगह जो है ना वो लोकेट करना ना भूलना। जैसे डिगबोई हो गया, नुमनीगढ़ हो गया, है ना, बर्ड सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क वगैरह हो गए, तो ये सब जो है ना सिल्क टाउन हो गया, स्टेट कैपिटल हो गया, तो ये सब सारे जो है आप लोगों को करने ही करने हैं। अगर ये नहीं करके जाते हो तो फिर आपका बहुत बड़ा एक मार्क्स का पोर्शन जो है ना वो छूट जाएगा। वो कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन भी नहीं होगा आप लोगों का। उसके बाद देखो ये हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट आ चुके हैं। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में सबसे पहला हमारा इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में है। तो इंडियन डेमोक्रेसी में हमने क्वेश्चन वैसे ही रखा है, ईयरली क्वेश्चन है ये सब सारे MCQs, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हो इन तीनों पार्ट से तो आपका एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत अच्छा जाएगा। किसी भी तरीके का डाउट या फिर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स उसमें ज़रूर कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने के साथ इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बस कमेंट में बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।